नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं का उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन यह भाग हम देखेंगे, यह घटक हम देखेंगे। यह हमें 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। उपयोजित लेखन में पत्र जो है, यह पत्र हमें 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। अब यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न पत्र में हमें एक प्रश्न दिया जाता है और उसे लेकर हमें पत्र का यह पूरा का पूरा प्रारूप हमें तैयार करना पड़ता है। यहाँ भी हमें जो है एक विषय दिया है और वह विषय है 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। 4 दिन की छुट्टी हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी, मुख्याध्यापक जी, इनसे मांगते हुए हम उन्हें आवेदन पत्र लिखेंगे। सबसे पहले इधर देखिए, महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती है, तो यह जो है महत्वपूर्ण बातें, इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है दिनांक। दिनांक यहाँ देखिए, दिनांक जिस दिन हम यह ई पत्र लेखन लिखते हैं, जिस समय जिस दिन यह ई पत्र लेखन लिखते हैं, उस समय की उस दिन की तिथि हमें यहाँ लिखनी है। यहाँ जो है, यहाँ मराठी अंक दिए हैं, अगर हमने अंग्रेजी अंक लिखे तो भी चलता है। यानी सबसे पहले हम यहाँ जो है इस तरह से तिथि को लिखेंगे, दिनांक को लिखेंगे। उसके बाद में हम हमारे मुख्याध्यापक जी को पत्र लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर प्रति यानी प्राप्तकर्ता, दूसरा हमारा यहाँ संबंधों का जो मुद्दा है वह प्राप्तकर्ता, यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वह प्राप्तकर्ता होता है और उसका नाम और पता जो है वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है श्री मुख्याध्यापक जी, यशवंतराव चौहान विद्यालय, यशवंत नगर, तालुका कराड। उसके बाद में विद्यालय का ईमेल आईडी, महत्वपूर्ण बात है यह, देखिए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर हमने यहाँ नहीं लिखा तो हमारा आधा अंक काट दिया जा सकता है और इसलिए हमें जो है ईमेल आईडी लिखना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय का ईमेल आईडी जो है वो हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे। ईमेल आईडी इस तरह से लिखा जाता है, यह शायद आप सभी जानते हैं। विद्यालय का अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर जो है हम ले लेंगे, उसके बाद में 1, 2 या 4 अंकों तक अंक लिखेंगे और @gmail.com इस तरह से उस विद्यालय का ईमेल आईडी हमने लिखा है। उसके बाद में जो है वह विषय जिस विषय पर हमें पत्र लिखने के लिए कहा जाता है वह प्रश्न में दिया जाता है और वह विषय संक्षेप में हमें यहाँ लिखना है। संक्षेप में जैसे यहाँ मैंने लिखा है, देखिए 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र यहाँ जो है, उसके बाद में मैंने यहाँ पूर्ण विराम भी दिया है, यह देना भी हमारे लिए आवश्यक है। यहाँ इसके बाद में जो है मुख्याध्यापक जी को हम पत्र लिख रहे हैं, इसके लिए उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए जो है वह शब्द हम यहाँ आदरणीय महोदय लिखने के बाद जो यहाँ जो है विषय विवेचन यानी जिस विषय के ऊपर हम पत्र लिखने वाले हैं, जिस विषय के ऊपर हम पत्र लिखने वाले हैं उस विषय का विवेचन हो संक्षेप में यह हमें करना है। संक्षेप में करना है, 2 परिच्छेदों में करना है। 2 परिच्छेद, केवल 2 परिच्छेद, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती।
विषय के अनुसार हमारा जो विषय है वो विषय केवल उस व्यक्ति के समझ में आ जाए, इतना ही लेखन कार्य यहाँ हमसे अपेक्षित होता है और उतना ही लेखन कार्य हम यहाँ करेंगे। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद यहाँ से यहाँ जो है अनुच्छेद मैंने बनाया है, परिच्छेद मैंने बनाया है। देखिए यहाँ जो है किस कारण हम छुट्टी मांग रहे हैं वो कारण हम यहाँ लिखेंगे। मेरी बड़ी बहन राधा का शुभ विवाह मंगलवार 1 सितंबर 2020 को निश्चित हुआ है। यानी जिसके लिए हम छुट्टी मांग रहे हैं वह कारण हम यहाँ लिखेंगे। बड़ी बहन राधा का शुभ विवाह मंगल कार्य निश्चित किया गया है, उसकी तिथि हमें लिखना है। जिस तिथि को निश्चित किया है वह तिथि हमने लिखी है और इस कारण घर में पहला ही मंगल कार्य होने के कारण मुझे काम में व्यस्त रहना होगा। यानी बड़े लोग जो है वो बड़े लोग मुझे भी काम करने के लिए कहेंगे और बहन की शादी है इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है कि कुछ ना कुछ हाथ इस शुभ कार्य में बटाओ। और इसलिए जो है इसके लिए उनके हमने कैसे लिखा, घर का पहला ही मंगल कार्य होने के कारण मुझे काम में व्यस्त रहना होगा। और इसलिए कब से कहां तक 4 दिन जो है वो छुट्टी के कब से वो चाहिए। तो आप मुझे 31 अगस्त से 3 सितंबर तक 4 दिनों की छुट्टी मान्य करने की कृपा करें। केवल 4 दिन की छुट्टी हम मांग रहे हैं और शादी से पहले का 1 दिन और बाद के 2 दिन, इस तरह से 4 दिन जो है 4 दिनों की छुट्टी हमने इस तरह से प्रधानाध्यापक जी को, मुख्याध्यापक जी को मांगी है, यानी उन्हें मान्य करने के लिए कहा है। अब आगे जो है इन 4 दिनों में आपसे अभ्यास अध्ययन नहीं होने वाला, तो आपको विश्वास दिलाना होगा कि इन 4 दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 4 दिनों में मेरा अपूर्ण अभ्यास पूर्ण करूंगा। यानी इन 4 दिनों में जो भी अभ्यास हो जाएगा वो अभ्यास मैं बड़ी लगन से, निष्ठा से, ध्यान पूर्वक पूर्ण करूंगा। पूर्ण किया हुआ अभ्यास अध्ययन मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ बहन की शादी का जो निमंत्रण पत्र है, निमंत्रण पत्रिका जो है वो निमंत्रण पत्र जो है वो आपने पहले ही अपने इस मुख्याध्यापक जी को भेजी है। यह ध्यान में रखते हुए यह आप क्या लिखेंगे, निमंत्रण अनुसार आप अवश्य पधारें। यानी मेरी बड़ी बहन की शादी का निमंत्रण कार्ड मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, शायद आपको वह मिला होगा और आप भी अवश्य शादी के लिए आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहे। इस तरह से जो है आप हम यहाँ लिखेंगे और 2-4 पंक्तियां अगर आपने इसमें लिखी, यहाँ 1-2 पंक्ति, यहाँ 1-2 पंक्ति, यानी और 4-5 पंक्ति अगर इसमें विषय विवेचन में अगर आपने लिखा तो भी चलेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ हमने देखा है 1 2 3 4 5 6 7 10-12 पंक्तियां हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। आप इसमें यहाँ जो है 10-12 पंक्तियां लिख सकते हैं। अब कौन सी हमें सावधानी लेनी है, ध्यान में रखिए, सावधानी कौन सी लेनी है। यह 10-12 पंक्तियां लिखते समय हमसे कोई भी गलती न हो, वर्तनी की गलती न हो, ह्रस्व दीर्घ की गलती न हो, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अब अंत में जो है प्रेषक, यहाँ देखिए प्रेषक का नाम, पता और उसका ईमेल आईडी, नाम, पता और उसका ईमेल आईडी। अब यहाँ जो है आपका आज्ञाकारी छात्र अल्पविराम मैंने दिया है, नाम दिया है, जो छात्र लिख रहा है, जो विद्यार्थी पत्र लिख रहा है उसका नाम अनिल है, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वो भी उसने लिखा है। अनिल
कक्षा 10वीं बोर्ड। उसके बाद में जो है उसका नाम और पूरा पता, अनिल पाटिल, बाजारपेट, मसूर, अनिल पाटिल, बाजारपेट, मसूर। ईमेल आईडी लिखा है उसमें, उसका नाम ही लिखा है अनिल पाटिल 3262 @gmail.com। इस तरह से जो है इस प्रेषक का नाम पता जो है अब यहाँ हमने इस तरह से लिखा है। ईमेल आईडी सही बार बार ध्यान में रखिए, यह ईमेल आईडी हमें लिखना अनिवार्य है। ईमेल आईडी अगर हमने नहीं लिखा तो आधा अंक हमारा यहाँ निश्चित रूप से काट दिया जाएगा, या एक अंक भी वह जांच करने वाला अध्यापक काट देगा। यानी यहाँ जो है इसमें इस तरह से जो पत्र है, इस तरह से पत्र हमें संक्षेप में लिखना है। इसमें जैसे मैंने पहले आपको कहा कि गलतियां, वर्तनी की गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। इसका अंक विभाजन कैसे होता है? 10वीं की परीक्षा हो जाने के बाद जो आपका उत्तर पत्र है वो जांच करने वाले अध्यापक आपको अंक कैसे देंगे? तो देखिए, पहले जो है यहाँ दिनांक, यानी यहाँ जो है इस तरह से दिनांक, संबोधन, यहां तक जो है, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको एक अंक वो देगा, एक अंक यहां से लेकर एक अंक दिया जाएगा। इसमें एक अंक देते वक्त जैसे मैंने पहले आपको कहा कि वर्तनी की गलती, ह्रस्व दीर्घ की गलती हमसे यहाँ नहीं होनी चाहिए। जहां आवश्यक है वहां हम अल्पविराम दे देंगे। यानी जैसे मैंने यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यानी यह जो अल्पविराम है इन अल्पविराम को हमें देना है। उसके बाद में ईमेल आईडी भी हमें लिखना होगा, और उसके बाद में वो अध्यापक, जांच करने वाला अध्यापक आपको एक अंक यहाँ दे देगा। उसके बाद में जो है हमें यह विषय, इसके लिए एक अंक छात्र अध्यापक देने का प्रयास करता है। विषय जो है वो आपने अच्छी तरह से लिखा है, जिसके प्रति आप, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति आपने आदर की भावना प्रकट करने वाला शब्द यहाँ लिखा है या नहीं, यह भी वो देखता है, और उसके अनुसार आपको यह अंक यहाँ दे देता है। उसके बाद में जो है वो यह विषय विवेचन जो 10-12 पंक्तियों में मैंने आपको लिखने के लिए कहा है, 10-12 पंक्तियों में। इस विषय विवेचन के लिए 2 अंक होते हैं, 2 विषय विवेचन के लिए 2 अंक होते हैं। और यह जो है यहाँ, जैसे पहले मैंने आपको कहा, फिर एक बार आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ भी जो है लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक बातें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना चाहे उतना ही, विषय के अनुसार जितना चाहे उतना ही हम 10-12 पंक्तियों में कोई भी वर्तनी की या ह्रस्व दीर्घ की गलती न करते हुए हमें यह लिखना है। विषय विवेचन, विषय प्रतिपादन भी इसे कहा जाता है, और इसके लिए 2 अंक रखे जाते हैं। 2 अनुच्छेद बनाएंगे, 2 अनुच्छेदों में 10-12 पंक्तियां हम लिखेंगे। ये आपके ध्यान में आया होगा। उसके बाद में जो है वो हम एक अंक हमारा बच जाता है, एक अंक, और वो एक अंक जो है, यह एक अंक यहां से जो है वो यहां तक एक अंक दिया जाता है। यानी वो आपका आज्ञाकारी छात्र नाम, उसके यानी प्रेषक का नाम, पता, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर, प्रेषक का हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, पता और ईमेल आईडी, इसके लिए जो है इन सभी के लिए एक अंक रखा जाता है।
और वो एक अंक हमें यहाँ जांच करने वाला अध्यापक देता है। यहाँ भी हमें इधर जैसे हमने बातें ध्यान में रखी है वैसे यहाँ भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होगा। प्रेषक का नाम यहाँ हमने लिखा है, इसका पूरा नाम, पता और ईमेल आईडी पूर्ण जो है वो हमें लिखना है। अल्प विरामों का प्रयोग भी हमें यहाँ करना है। यानी यहाँ जो इस तरह से हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से पत्र लेखन को, ई पत्र लेखन को हमें लिखना है। और इस तरह से कुल मिलाकर यह 5 अंक, कुल मिलाकर यह कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए, 5। और इन 5 अंकों में से वो अंक विभाजन हमारे हमसे हमें करता है, हमें दे देता है। अगर इसमें कम से कम गलतियां हो, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से अगर हमने लिखा तो 4 साढ़े 4 अंक आसानी से हमें यहाँ मिल जाते हैं। अगर यह पत्र लेखन का जो घटक है, यह घटक आपके समझ में आया होगा। इसे बार बार देखिए, 1-2 पत्र इस तरह के विषय लीजिए और इस तरह से उसका पूरा का पूरा आप ढांचा जो है वो प्रारूप तैयार कीजिए और लिखिए। आज का यह पत्र लेखन का घटक हमारा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।